बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज जो मनाई जाती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। अब देखिए, तीज जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, यानी हरियाली तीज जो कि श्रावण मास में मनाई जाती है, फिर आती है कजली तीज जिसको हम कजरी तीज भी बोलते हैं, और उसके बाद मनाई जाती है हरतालिका तीज। अब देखिए, तीज का महत्व बहुत अधिक होता है, यानी मास की तृतीया तिथि। तो हरतालिका तीज का महत्व भी इन दोनों ही तीजों जितना माना जाता है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि इस दिन माता पार्वती जी की उपासना करने से आपकी समस्त परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर देखा जाए, हर एक तीज की, यानी हरियाली तीज की अपनी कथा है, कजली तीज की अपनी कथा है, वहीं पे अगर हरतालिका तीज की बात करें तो हरतालिका तीज की भी अपनी एक कथा है। इस कथा के बारे में बात करेंगे, मगर सबसे पहले जानेंगे इस दिन जो तिथि है वो कब से आरंभ होगी, कब समाप्त होगी और किस समय पर आपको पूजा आराधना करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस तिथि की, यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की अगर हम बात करें, तो ये जो तिथि इस वर्ष पड़ रही है, ये पड़ रही है 9 सितंबर 2021 को। अगले दिन 10 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन मनाई जाएगी, यानी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का महोत्सव, यानी गणेश जन्मोत्सव आरंभ हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे हरतालिका तीज की तिथि की आरंभ कब से होगी। तो ये जो तिथि आरंभ होगी 8 सितंबर रात को, अगर देखा जाए 8 सितंबर रात को 3:49 से ये तिथि आरंभ हो जाएगी, और समाप्त जो होगी ये होगी 9 सितंबर आधी रात में, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 तारीख लग चुकी होगी, 2:14 पे समाप्त होगी। अब वहीं पे अगर हम पूजा के मुहूर्त की बात करें कि जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो कब का रहेगा, तो 9 सितंबर सुबह 6:03 से लेकर के 8:33 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान जो है आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 9 सितंबर गुरुवार की शाम को 6:33 से लेकर के शाम के 8:51 तक का। तो ये इस दौरान तो आप भगवान शिव माता गौरी की पूजा कर ही सकते हैं। मगर वहीं पे अगर हम बात करें हरतालिका तीज की, हरतालिका तीज का अर्थ एक तरह से अगर देखा जाए तो हरतालिका यानी हरत प्लस आलिका, यानी हरत का अर्थ होता है, ये जो हरतालिका जो शब्द बना हुआ है ये 2 भागों में बटा हुआ है। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का मतलब होता है सहेलियां। तो पुरानी कथाओं की अगर हम जाने तो पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती जो थी, उनके पिता उनके विरुद्ध जाकर के भगवान विष्णु जी से उनका विवाह कराना चाहते थे, और इसीलिए उनके विरुद्ध जो उनका विवाह कराना चाहते थे उससे बचने के लिए ही माता गौरी की जो सहेलियां थी उन्होंने उनका अपहरण कर लिया था। और उसके बाद भगवान शिव का उन्होंने शिवलिंग बना करके भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अपने पति स्वरूप पूरी रात बैठ करके उपासना करी। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया। वैसे तो कहा जाता है, बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं कि माता पार्वती ने 108 वर्ष तपस्या की थी भगवान शिव को अपना पति स्वरूप प्राप्ति के लिए। और इसी तरह से हरतालिका तीज का भी अर्थ यही माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती का अपहरण उनकी सहेलियों ने किया था, ताकि वो भगवान शिव की आराधना में, उनकी भक्ति में लीन हो सके और उनको अपने पति स्वरूप प्राप्त कर सके। तो बेसिकली अगर देखा जाए, हरतालिका तीज का जो महत्व अधिक से अधिक माना जाता है वो माना जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं इस दिन पाठ पूजा करती हैं, इस दिन भगवान शिव की, माता गौरी, गणेश जी सहित आराधना करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनके जीवन साथी जो है, उनकी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए इस तीज का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। और साथ साथ इस दिन महिलाएं जो होती हैं व्रत रखती हैं, निर्जल व्रत रखा जाता है।
हरे कपड़े या लाल वस्त्र जो है धारण किए जाते हैं, पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और शाम को संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ दे करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तीज का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए इस तीज पर माता गौरी, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की उपासना की जाती है। तो और भी ऐसे विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे आपके साथ। जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें एस्ट्रो तक यूट्यूब पे और फेसबुक पे, लाइक कमेंट शेयर फॉलो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।